आजकल सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा कही जाती है, पर स्वराज्य का सपना देखने वाले शहाजी राजे भोसले से जुड़ी बातें आज भी दस्तावेजों में छुपी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। सैकड़ों दुश्मनों के सामने अकेले रहकर लड़ने में जो शौर्य लगता है उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। एक इंसान सिर्फ एक या दो संकटों का मुकाबला कर सकता है, पर नियति की डोर किसके हाथ है? फिर भी अटल रहकर मुकाबला करने का चयन हमारे दायरे में आता है। स्वराज्य निर्माण का सपना देखने वाले शहाजी राजे भोसले की हालत भी कुछ इसी प्रकार से थी। वे ना ही निजाम शाही को भंग कर सकते थे और ना ही बीजापुर सल्तनत का समर्थन ले सकते थे। दूसरी ओर मुगल साम्राज्य था जो दक्षिण के हर एक सुल्तानों को अपना दुश्मन मानते थे। दिल्ली का बादशाह हर हाल में अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करना चाहता था। इस कार्य के लिए वे मराठों को अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। अकबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी बादशाह आए, उनकी यही सोच थी। वे सभी मराठों को अपने पक्ष में लेकर बीजापुर सल्तनत को उखाड़ना चाहते थे। मराठों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बीजापुर सल्तनत ने शहाजी राजे से हाथ मिलाना सही समझा। पर एक दौर ऐसा था जब शहाजी राजे किसी भी सुल्तान या बादशाह से संधि नहीं करना चाहते थे। हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े राज्य मुगल और बीजापुर से शहाजी राजे भोसले ने दुश्मनी मोल ली थी। इसका नतीजा ये निकला कि शहाजी राजे भोसले को सहायता करने वाला कोई भी इंसान बचा नहीं था। इस बीच उन्होंने फिरंगियों से सहायता मांगी। इस मदद के बदले में शहाजी राजे ने फिरंगियों को कोई एक मुल्क देने का वादा भी कर लिया था। उस दौर के पत्र व्यवहार आज भी मिल जाते हैं। 26 सितंबर 1636 के दिन हुए शहाजी राजे भोसले और पोर्चुगीज के बीच हुए एक पत्र व्यवहार का नमूना आपके सामने पेश करना चाहूँगी। वो कुछ इस तरह है। मैं शहाजी मालोजी भोसले फिरंगियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 11 साल का निज़ाम शाही सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह तीसरा और उसकी माँ सजीदा का देखभाल करते हुए निज़ाम शाही राज्य के नाम स्वतंत्र शासन कर रहा हूँ, क्योंकि मुग़ल तथा आदिल शाही की नज़रों में मैं खटक रहा हूँ। इस कारण से वे मुझे और निज़ाम शाही वंशज को ख़त्म करना चाहते हैं। निज़ाम शाही का वंशज तथा उनके परिवार को मैंने त्रिलंगवाड़ी किले में सही सलामत रखा है और वहीं से ही मैं स्वतंत्र राज्य चला रहा हूँ। फिरंगियों के हाथ चौल का किला सुरक्षित है। इस कारण से मैं अपनी पत्नी और बच्चों को चौल के किले में सुरक्षित रखने की इजाज़त फिरंगियों से चाहता हूँ। इसके बदले मैं आपको निज़ाम शाही का कोई एक मुल्क देना चाहूँगा। पर पोर्चुगीज़ ने शहाजी राजे भोसले को इनकार कर दिया, क्योंकि वे मुग़लों की दुश्मनी नहीं चाहते थे। पर फिर भी जवाब देते हुए पोर्चुगीज़ ने शहाजी राजे भोसले से कहा कि वे उन्हें और उनके परिवार को गुप्त तरीके से मदद करेंगे। आपको बता दूं कि चौल और दंडाराजपुरी किला कोंकण तट पर स्थित है। इस पत्र व्यवहार से ये बात साफ होती है कि उस वक्त शहाजी राजे भोसले जीजाबाई और बाल शिवराय के साथ रहते थे, क्योंकि कुछ अंग्रेजी इतिहासकार शहाजी राजे भोसले को कलंकित करते हुए दिखते हैं। उनके अनुसार शहाजी राजे भोसले जीजाबाई को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। पर इस पत्र से ये बात स्पष्ट होती है कि शहाजी राजे ने अपने परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की थी।